बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आप तक पहुंचाया और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो क्यूरीज बच्चों के जहन में थी वो क्यूरीज क्लियर हुई। तो इसी तरीके से बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लेकिन अगर इससे पहले आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ जितने सोशल मीडिया हैंडल्स बच्चों आपको शो होते हैं हमारी स्क्रीन पर, काइंडली जाकर उनको फॉलो कर लें। हर जगह हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट शेयर करती रहती है, तो आपकी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो काइंडली वहाँ पर भी ज़रूर जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, दूसरों को ज़रूर इनवाइट करें, शेयर करें ताकि सब तक ये नॉलेज पहुँचती रहे। तैयार हैं आप लोग? शुरू किया जाए। तो चले भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान सा सवाल है। पहला और दूसरा पार्ट तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, बस लिख देना है। थोड़ी सी वर्किंग होगी वो पार्ट नंबर 3 पे होगी। आइए जी भाई, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी है, दोनों बराबर है। जरा याद करो, याद करो, क्लास 10 के अंदर जाओ वापस, थोड़ा सा धक्का लगाओ, वापस जाओ। हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, याद आ रहा है कुछ है? डिटर्मिनेंट निकालते थे कुछ इस तरीके से, अगर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला लगाते थे, आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या कहा था आपने? हैं क्या फॉर्मूला होगा? ए डी माइनस बी है, ये फॉर्मूला यूज किया। अब ये ए क्या था, ये डी क्या था, तो हमने पढ़ा। रॉ में चलते हैं, हम रॉ में चलते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए डी माइनस ये बी और ये सी, पता क्या है, ये रॉ में चलना है। ए बी, अगर आगे कोई और नंबर होता तो ए बी सी हो जाता, डी ई एफ हो जाता। बात समझ में आ रही है? यही चीज यहां पर करने लगे हैं, ये बात समझ में आई? यही चीज यहां पर करने लगे। क्या? जरा देखो, आ जाओ भाई। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो यहां पर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये पेंसिल से लिखना है आपने, ठीक है? मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूं। ए वाला ए के बराबर होगा, तो ए किसके बराबर होगा? बोलो भाई। ए बराबर होगा 7 आयोटा के, ठीक है? अब बी पर आओ, बी क्या है? -4 आयोटा। यहाँ बी क्या है? बी। तो बी किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? -4 आयोटा के। सी पर आओ, ये रहा सी 8 आयोटा। यहाँ सी क्या है? सी खुद ही सी है, तो सी किसके बराबर हो जाएगा? 8 आयोटा के। कोई मुश्किल है? इससे आसान क्या सवाल होगा? अब डी, डी और डी बराबर होंगे, तो ये डी किसके बराबर आ जाएगा? 6 आयोटा के। हो गया, छाप लो। मजा आया? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, छापना था देख के। मजा आ रहा है? सर ऐसे सवाल आते रहे पेपर में भी, मजा आ जाए, है जिंदगी बन जाए। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सवाल है, पेपर में नहीं आने वाला। हाँ, एमसीक्यूज में आ सकता है, ई कैट में आ सकता है, यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आ सकता है, यस यस, वहां पर आ सकता है। और देखो, वहां के लिए पढ़ना है, वहां के लिए ही पढ़ना है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, पेपरों के लिए नहीं पढ़ो। पेपर तो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज एंड में टीचर आपका बता देगा, आप कर लेंगे, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं मैथ्स में अगर आपने मेहनत की हुई है, क्योंकि टोटल कैलकुलेशन है, पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं, चांस है बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैथ या तो हीरो बना देता है या जीरो बना देता है। अभी आपका कमाल है कि आप पढ़ेंगे तो हीरो है, नहीं पढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये सब चीजें देखो, पेपर में तुम जितने अच्छे नंबर ले लो फायदा है, लेकिन फायदा कब है? जब तुम्हें ऐसी बेसिक्स पता हो। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी के टेस्ट पे जाएंगे, एनईटी का टेस्ट देने जाओगे, आईबीए का टेस्ट देने जाओगे, लम्स का टेस्ट देने जाओगे, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाओगे, एमसीक्यूज देंगे। ये थोड़ी कहेंगे एक्सरसाइज 2.6 जरा हल करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ, आती है एडमिशन दे दो, ऐसा नहीं होने वाला। वहां पर आएगा कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, खाली एमसीक्यू, ऐसा सवाल पूछेंगे। तो वहां के लिए पढ़ो, असल चीज वहां है। पेपर तो हो जाएगा ना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे, पेपर निकल जाएगा। वहां एक्सरसाइजेस नहीं चलेंगी, कॉन्सेप्ट चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, ये कहानी यहां पर लगाओ। ए बी सी, ये डी ई एफ जी एच आई मान लो, ठीक है? अब ए कौन है? यहाँ पर 2 है, तो ये यहां पर भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है? तो पहला वाला पहले के बराबर, तो यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, डी बराबर 2 के। ये ब्लैक से कर लेते हैं,
ये -3 किसके बराबर होगा? ई के बराबर हो जाएगा, ई बराबर -3। और ये जी और 5 कोने पे बैठे हुए हैं, ये दोनों बराबर होंगे, जी इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, ये ए है, यहाँ -2 है, तो ए बराबर -2। यहाँ 9 है, यहाँ एफ है, तो एफ बराबर 9। और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये 0 ही होगा, इसको किसी के इक्वल करने की जरूरत नहीं। यहाँ बी है, यहाँ -4 है। अच्छा जी, यहाँ सी है, यहाँ 7 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, तो -1 बराबर माइनस माइनस का 1। जीरो को भी जीरो के बराबर लिख लो, बेचारे की क्या गलती है, जीरो को भी जीरो के बराबर लिख लो। चलो अब अगर इनको हम सीक्वेंस से लिख लें, आपकी बुक में सीक्वेंस में गिवन है, यहां लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए क्या है? -2, ए हो गया। बी क्या है? -4। सी क्या है? 7। डी का है 2। ई का है भैया -3। एफ बराबर है 9 के। जी भी है, जी है 5। ठीक है, बाकी 0 बराबर 0 के, -1 बराबर -1 के। अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अननोन क्या होते हैं? वेरिएबल होता है, ए बी सी, ये अननोन होते हैं ये अननोन होते हैं ना, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो a -2 आ गया, b -4 आया, c 7 आया है, d 2 आ गया, e -3 आया, f 9 आया और g 5 आया। ये क्यों नहीं लिखा सर? ये क्यों नहीं लिखा भाई? सवाल को पढ़ो ना, सवाल में क्या कह रहा है? अननोन अननोन अननोन। अननोन कौन होते हैं? ए बी सी। अब मैं आपसे कहूं मुझे बताओ x की क्या वैल्यू होगी, बता सकते हो? हैं, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, ये वेरिएबल। आपका x 5 आ जाए, मेरा x 10 आ जाए, दूसरे का 15 आ जाए, तीसरे का 30 आ जाए, किसी का 100 आ जाए, सारे सही, क्योंकि x अननोन है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो बेसिकली अननोन तो ये है ना, अननोन तो ये। अब लेकिन मैं तुमसे कहूं मुझे बताओ 5 किसके बराबर होगा? अरे आप कहेंगे सर 5 के बराबर होगा। ऐसा तो नहीं है ना दुनिया के किसी किनारे में जाके बोलो 5, वो समझे नहीं, आप बोल रहे हो 10। ऐसा नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। तो लिहाजा इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अननोन जो थे हमारे पास ए से लेके जी तक, वो हमने कैलकुलेट किए। मजा आ रहा है सर? अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों लाइट जाने वाली है और झूले होने वाले हैं बंद। आ जाइए जी, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, जिसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ काम। चलो पहले लिख लेते हैं। ये x प्लस वाई पूरा 1 है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, मैं लिख लेता हूं इक्वेशन 1। ये 0 बराबर 0 के, लिखने की जरूरत नहीं है। z बराबर 3x के, z बराबर 3x के, इक्वेशन 2 मान लो। 9 बराबर 9 के, लिखना चाहो तो लिख लो इनको भी, 0 बराबर 0, 9 बराबर 9। ठीक है, हमें लेकिन काम करना है अननोन के ऊपर। 2x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 4 के। 2x प्लस वाई बराबर 4 के, ये बनी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, 6 बराबर 6 के, ये इधर लिखते जाओ, चिल्लड़ वो जो हमारे काम के नहीं है। a बराबर y बटे 2 के, a बराबर y बटे 2, इक्वेशन 4। 1 बराबर 1 के, 1 बराबर 1 के, 3 बराबर 3 के, ये तो बात है आसान। आ जाओ भाई यहां पर काम करें, इक्वेशन 1 को काम करते हैं हम। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई बराबर है 3 के। ठीक है, x को यहां रखो, y को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई। बोलो भाई हो जाएगा? ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई लेकिन एक वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठाकर अगर हम पुट कर दें कहां पर, यहां पर नहीं कर सकते, यहां कर लें तो काम नहीं बनेगा, यहां कर लें। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर करते हैं, क्योंकि यहां पर x भी है y भी है। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। हाँ भाई 2
ये x है, x की जगह x नहीं, x इसके बराबर है 3 माइनस वाई, ये रखा, प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक भी हाथ में आ गया ना x या y तो सारा काम हो जाएगा। चलो भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 y ज़ा 2y प्लस y इज इक्वल टू 4। 6 माइनस प्लस माइनस 2y में से एक y चला गया, एक y बचा, 2 बढ़ा तो माइनस का इज इक्वल टू 4। ये प्लस का 6 है वहां ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2, 6 बढ़ा माइनस का 2, माइनस से माइनस मर गया, y क्या आया 2 आया। अब y आ गया, यहां डाल दो इक्वेशन 1 में, x आ जाएगा। चलो भाई सपोर्ट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है, x प्लस y, अब मेरा y क्या है 2 इज इक्वल टू 3, प्लस का 2 है वहां जाकर माइनस का 2 हो गया, 3 में से 2 चलेगा, 1 बचा, 3 बढ़ा प्लस का 1 बचा, x आ गया। बोलो भाई मजा आ रहा है? अब मजा आ रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है, सवाल आए पता चले, फर्स्ट ईयर का सवाल है। x1 आ गया, y2 आ गया, z और a रह गया। अच्छा जी y आ गया ना, y यहां डालें तो a आ जाएगा। चलो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। चलो भाई सो a इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4, a इज इक्वल टू y बटा 2, y क्या आया 2 आया, तो 2 बटे 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, a क्या आया 1 आया, एक और आ गया, z रह गया, z इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। सपोर्ट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, z इज इक्वल टू 3x, z इज इक्वल टू 3, x क्या आया था 1 आया था, 3 1 ज़ा a आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया। यही चार हमारे पास अननोन वेरिएबल थे, a आया 1, x आया 1, y आया 2 और z आया 3। क्लियर? सारी अननोन वैल्यूज कैलकुलेट करके रख दी सामने, बता दिया, ये आया हमारे पास। इज इट क्लियर? वीडियो को करेंगे पॉज, लेंगे स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये था हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करना है, दूसरों को लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज।